या कनाब दो वैया कनस्ताइन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा वसीम और मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जरीम मलिक। तो आज मैं सबसे पहले जो है इमरान खान साहब के हवाले से बात करूँगा। जिस तरह उन्हें इद्दत की केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा दी गई है और 5,80,000 तकरीबन अवज़ में उसको जुर्माना भी किया गया है। ये एक बेशर्मी का मुज़ाहरा है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला सारी इंसानियत की तज़लील है। जिस बंदे ने निकाह किया उसको 7 साल की सज़ा सुनाई दी गई है इद्दत के केस में। वो मुफ्ती साहब जिसने अपने बयान में कहा था कि जब एक औरत बोल दे कि उसकी इद्दत पूरी हो गई है, चाहे वो 3 मंथ के बाद बोले या पहले बोले, तो उसकी इद्दत पूरी हो गई, उसका कोई वो नहीं बनता कि उस पर कोई सवाल उठाए। फुक़हा ने लिखा है कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिनमें औरत का कौल मोतबर है। बस औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुआ था ऐसा वाक़या, तो अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि औरत का कह देना काफ़ी है। औरत ने कहा मेरी इद्दत गुजर गई, कि अय्याम आमतौर पर 1 महीने के बाद वो साइकिल है ना पूरा, लेकिन उससे कहा जल्दी पूरा हो गया, ख़त्म हो गई बात। से हुआ जब मेरे निकाह की खबर चल रही कि जी इद्दत नहीं है। इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। मेरे जो पिछले हस्बैंड थे वो एक दीन के ऊपर बड़ा चलते हैं। उन्होंने कहा हम पहले ये इद्दत घर में करेंगे, जैसे एक पुरानी तरीका था। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी। मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 जी, ये आपने बुशरा बीबी और मुफ्ती साहब की ज़बानी सुना है। मुफ्ती साहब ने जिस ज़बान से कहा था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि जब एक औरत बोल दे कि उसका इद्दत पूरी हो गई तो इद्दत पूरी हो गई, बात ख़त्म हो गई। और बुशरा बीबी का भी बयान था, उन्होंने कहा था कि मेरी इद्दत पूरी हो गई है। तो उससे पहले मैं वो खान मुनिका साहब की भी वीडियो पैगाम दिखाऊंगा कि जिस तरह उन्होंने पहले क्या बोला था कि ये किससे पाक दामन बीबी है इसका बुशरा बीबी के हवाले से, तो उनका साहब के जो शौहर थे। और उसके बाद भी उनका जो बयान आया वो भी उसके बरअक्स आया है। ये किसी दबाव में आके बोल रहे हैं या जिस तरह भी है, ये एक बेशर्मी की हद है कि एक निकाह पे 7 साल की सज़ा दी जाए। उस वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म है ना साहब को, उसको जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर इन्ना कनाब दो या कनास्ताइन से शुरू किया और ये कहा कि माई बिलीव इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको सज़ा दी गई। उसने जब ये कहा, मैं आपको पहले ये वीडियो चैनल पे ये ऐसी ना आता, लेकिन मैंने जो अभी कल से मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ में जो रिपोर्टिंग हो रही है हमारे घर के बारे में, ये नहायत ही तशवीश का बायस है। ख़ास तौर पर जो न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सख्त मिसलीडिंग है और हमारे हाउस होल्ड को उन्होंने डिस्ट्रेस में डाल दिए। अभी इनकी मैंने एक रिपोर्टिंग पढ़ी है, न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी है कि जी इमरान खान की वजह से हमारे घर में नाचाकी हुई है। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद ही सिर्फ नहीं करता, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका एहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है उनको, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे और इज़्ज़तें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के ख़िलाफ़ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई विल टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे वास में होगा। लेकिन आई हैव कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही हैं सब गलत है। जी, ये आपने सुन लिया खान मुनिका की ज़बानी कि उन्होंने पहले बयान क्या था, अब क्या है। उसके बाद मैं इमरान खान की बात करता चलूँ कि किस तरह उन अक़वाम मुत्तहिदा जाके इस्लाम का वो झंडा साबित वहाँ पर लड़ा, किस तरह उनने इस्लाम की खातिर अपनी जो कोशिश है वो सरअंजाम दी। उनने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर 4 बातें की थी। 50 मिनट और 57 सेकेंड का कोई वीडियो है, वो तो मैं सारा नहीं दिखा सकता यहाँ पर, इतना लंबा है तो 50 मिनट कोई नहीं देखता। तो उनमें से मैं वो क्लिप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो उसने करप्शन के हवाले से बात की कि जो गैर हमारे मरगी ममालिक में जिन लोग अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान से करप्शन वाले लाखों और करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर करप्शन हो के वहाँ जाते हैं, सबसे पहले तो वो अकाउंट बंद कर दिए जाएँ। इससे करप्शन का मामला रुक जाएंगे और तरक्की पजीर जो मुल्क हैं वो तरक्की कर सकेंगे। तरक्की याफ्ता मुल्क को उनको ये कहना था। और दूसरी बात पे उन्होंने ये इस पे की थी, अब मैं वीडियो पे देख लें। Excelencia Imran
Khan. Pido protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al señor Primer Ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन Mr. President, दूसरा मसला जिस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूं वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम है। जनाबे सदर, हर साल अरबों रुपए गरीब ममालिक से अमीर ममालिक में मुंतकिल किए जाते हैं। हर साल अरबों डॉलर्स हुक्मरान तबकात की चोरी की नजर हो जाते हैं और ये सारा पैसा मगरबी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाता है और वहां पर इन रुकूम से महंगी जायदादें खरीदी जाती हैं। जनाबे सदर, ये अमल तरक्की पजीर ममालिक को तबाह कर रहा है। इससे गुर्बत में इजाफा हो रहा है और गरीब ममालिक कर्जों के बोझ तले दब रहे हैं और इससे गरीब और अमीर लोगों में फर्क मजीद बढ़ता जा रहा है। The developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which इस वजह important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. And I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. सबसे पहले तो इससे ये जाहिर होता है कि तमाम शहरी कानून की नजर में बराबर थे, कानून से कोई बालातर नहीं था। दूसरी बात ये कि रियासत मदीना में यहूदी भी बराबर के शहरी थे। इससे ये भी साबित होता है कि जब मुसलमान मुआशरा अक़लियतों के हुकूक सलब करता है तो वो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करता है। लिहाजा ये बहुत अहम है कि ये समझने की कोशिश की जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। तो जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो हमारे दिलों को दर्द पहुंचता है और हमें इस बात का इल्म है कि दिल का दर्द तबई दर्द के मुकाबले में बहुत अजियतनाक और दर्दनाक होता है। यही वजह है कि मुसलमानों से रद्द अमल आता है। मैंने हमेशा से ये तसव्वुर किया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं दुनिया को, बिलखुसूस मगरिबी दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मगरिबी दुनिया में लोगों को इल्म ही नहीं कि ये कितना हसास मामला है। To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a... जब मैं एक नौजवान की हैसियत से इंग्लैंड गया तो उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक कॉमेडी फिल्म बनाई गई थी, मगर
मुसलमान मुआशरे में ऐसी चीजों का सोचा भी नहीं जा सकता, लिहाजा हमें बताने की जरूरत है कि इन चीजों से कैसे मुसलमानों के दिलों को दुख पहुंचता है। मगरबी मुआशरों में यहूदियों के कत्लेआम के बारे में बड़ी हसासियत पाई जाती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों से उनके दिलों को दुख पहुंचता है इनके बारे में हसासियत होनी चाहिए, मगर यही जज्बात मुसलमानों के बारे में भी होने चाहिए। इजहार राय की आज़ादी के बहाने ऐसा काम न कीजिए जिससे हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेहुरमती हरगिज न कीजिए। बस हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। और जनाब सदर, मैं चौथे नुक्ते की तरफ आता हूँ जो मेरी जी, ये इमरान खान साहब का वो क्लिप थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। उसने शुरू इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन से किया, ना उनके सामने सर झुकाया, ना उनसे इजाज़त लिए, कोई मदद में जाके कहा कि मैं बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमों पर यकीन रखता हूँ और मेरा रब कहता है कि किसी के आगे झुकना नहीं, ना मैं खुद किसी को झुकूंगा, ना किसी अपनी कौम को झुकने दूंगा, सिर्फ रब के सामने ही झुकना वो है। तो उस बंदे को मैं कैसे मान लूँ वो करप्ट है, जिसने करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए, मैं उसको कैसे मान दूँ कि वो करप्ट है, जिसने इस्लाम की खातिर कोशिशें की, जिसने ये कहा कि हज़रत मुसल्लम हमारे दिल में बसते हैं और जब कोई उसकी गुस्ताखी करता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है, और सारे डॉक्टर्स हैं हजरात वो सब जानते हैं कि दिल की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ होती है। उस बंदे को कैसे मान लूँ कि उसने कुछ गलत किया है, कैसे मान लूँ? जिसने ये कहा, जो भी कोई हज़रत मुसल्लम पर गुस्ताखी करता है या खाके बनाता है, मगर भी लोगों को इसका इल्म नहीं है, और जब वो ऐसा करते हैं तो हमारे दिल में बहुत तकलीफ होती है। तो उस बंदे को मैं कैसे मान लूं कि उसने इस पे इस तरह का वो किया होगा? ठीक है, उसने किया है, जब औरत ने बोल दिया इद्दत पूरी हो गई तो पूरी हो गई, कोई हक नहीं बनता। आपने तो शाखाना पे सजा दी, लेकिन उसने घड़ी पे उस पे मुआवजा दे के लिए आपने दूसरा इस पे सैफर केस में सजा दी। सैफर केस की भी सजा नहीं बनती तो शाखाना की भी नहीं बनती। सैफर केस अगर सैफर आया था तो उसकी सजा उसको हुकूमत क्यों गिराई गई, अगर नहीं आया तो सजा क्यों दी गई? ये एक मामलात है बहुत बड़े। और जब वो अक़वाम मदद जाके ऐसे लफ्ज़ बोलता है कि अपने इस पे कि हम हज़रत मुसल्लम के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते, हम कुरान पे अकीदा रखते हैं, मुसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, जो उनके खिलाफ खाके बनाएगा हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारे दिल को तकलीफ होने वाली बात देने वाली बातें हैं। तो और उसने एक और बात भी कही थी वहाँ पर कि एक वो उसने कश्मीर का मसला भी वहां पे उठाया था। उसके बाद ये था कि उसके बाद उसने 54 इस्लामी मुल्क को इकट्ठा किया, उन सब के वज़ीर आज़म को इकट्ठा किया, पाकिस्तान ले आए और एक करारदाद उनसे पेश करवाई कि हमारे इस्लाम का एक दिन होना चाहिए, जिसे आज इस्लामी फोबिया के दिन के नाम से मनाया जाता है। ये इमरान खान की कोशिश से आया है। उसने ये करारदाद अमेरिका में पेश की 154 मुल्क ने कि हमारा इस्लाम का दिन होना चाहिए। उस पर जब इतने मुल्क चल के गए, अपनी करारदाद पेश की, तो उनको ये मंजूर करनी पड़ी और उसके बाद इस्लामी फोबिया का दिन मनाया जाता है उनकी वजह से, उनकी बदौलत। और आप लोग उनको कहते हैं यहूदी एजेंट है। थोड़ा तरस खा लें, थोड़ा हया और शर्म कर लें। मैं इस लहजे में भी आ गया हूँ, थोड़ा हया और शर्म कर लें। ऐसे लीडर को यार, ऐसे कीमती असासों को लोग खो देते हैं। इससे कीमती असासों को लोग कैसे खो सकते हैं? जिसने पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना था उसको सजाएं दी जा रही है। 34 साल सजा हो गई, 10 साल एक, 14 साल एक, 7 साल एक, 34 साल सजा। यार कोई सोचने वाली बात है कि ऐसे लीडर को जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहा, आपने उनको सजा दी है, और इस जुल्म का बदला वोट से दें। ऐसे लीडर को, मैं तो कहता हूँ ऐसे लीडर को नहीं खोना चाहिए। एक ऐसा सच्चा लीडर हमें मिला है, कैद आज़म के बाद कोई लीडर ही नहीं आया इस तरह। वैसे लीडर को आप लोग खो रहे हैं सिर्फ यार हुकूमतों की खातिर। कम से कम इस्लाम को देख लें यार। वो बंदा जो पाकिस्तान को रोशनी की तरफ ले जाएगा, वो बंदा जब करप्शन के सारे रास्ते बंद कर रहा है, कोई करप्ट नहीं कर सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता, पाकिस्तान का माल खा के बाहर नहीं भाग सकता, वो कैसे करप्शन कर सकता है? उससे ऐसे बंदे को आप लोग करप्ट कहते हैं, ऐसे बंदे को आप लोग करप्शन के इल्ज़ाम में फंसा के सजाएं देते हैं। ऐसे बंदे को आप लोग कैसे खो सकते हैं? ये असासा है। कितने बहुत जल्द अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, चाहे वो 15 साल जिए, 10 साल और जिए, वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर जाएगा। आप ऐसे बंदे को ना खोएं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग, और बाहर निकलें और वोट दें इमरान।